नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्षी एकता की कवायद में जुट गए हैं। उनकी यह कोशिश है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल को बीजेपी के खिलाफ एकजुट किया जाए। लेकिन एक सवाल जो है वो सबके मन में यही है कि क्या 2024 से पहले पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा? जैसे तमाम सवाल है जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि नीतीश कुमार दिल्ली में आकर के किन किन नेताओं से मुलाकात की है। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले दिल्ली आए और यहाँ आकर के उन्होंने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आजकल दिल्ली में ही है, अपनी बेटी के यहाँ हैं और वहीं पर वो लालू यादव से मुलाकात किए। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात की, उनके आवास पर जा कर के, और वहीं पर राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, ये जो बैठक हुई, इसमें कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चाहे वो कांग्रेस के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों या फिर दूसरे बड़े नेता हों। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड से उसके जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी थे, संजय झा थे और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो भी थे। अगर आरजेडी की हम बात करें तो आरजेडी से तेजस्वी यादव, मनोज झा जैसे नेता मौजूद थे इस मौके पर। और बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए। और इसकी पहल को लेकर के नीतीश कुमार ने यह भी 2 दिनों पहले ये कहा था कि उनके पास कांग्रेस अध्यक्ष जो है मौजूदा मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका फ़ोन आया था और इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए वो दिल्ली आए हैं। और जब दिल्ली आए तो उन्हीं के आवास पर, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के तमाम नेताओं ने मुलाकात की। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर है कि क्या इस मुलाकात से विपक्षी एकता का जो कवायद शुरू हुआ है वो संभव हो पाएगा? क्योंकि केंद्र की सत्ता में पिछले 2 बार से बीजेपी पूरी बहुमत के साथ आई है और उनके साथ जो गठबंधन है वो अभी भी उनके साथ है। और बीजेपी को सत्ता से हरा पाना ये संभव है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई थी। लेकिन चुनाव से पहले ये जो है ना, जो प्रोसेस था, ये जो विपक्षी एकता को लेकर के जो आवाज़ें उठी थी वो धरी की धरी रह गई और तमाम जो दल थे वो अलग अलग चुनाव लड़े। और नीतीश कुमार इससे पहले भी फरवरी में आए हुए थे दिल्ली और इस दौरान वो राहुल गांधी हो, चाहे लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात उन्होंने की थी। उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कोशिश की है लेकिन कांग्रेस के तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। लेकिन अभी उनको कांग्रेस के तरफ से पॉजिटिव जवाब मिला है और इसीलिए वो दिल्ली आकर के इन नेताओं से मुलाकात भी उन्होंने की थी। और नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि अगर विपक्षी दल जो है एकजुट अगर हो जाए तो साल 2024 के लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में बीजेपी को 100 सीटों पर रोक देंगे। यहाँ 100 सीटों की जहाँ तक बात हो तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ये इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से समझते हैं। और 40 जो सीटें हैं वो बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार को कोई भी पार्टी जो है वो हल्के में लेना नहीं चाहती है। और विपक्षी एकता की जो कवायद शुरू हुई है उसको लेकर के मतलब अक्सर जनता दल यूनाइटेड के नेता हों या कार्यकर्ता हो, वो नीतीश कुमार को लेकर के ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, उनके पास योग्यता है और वो बन सकते हैं। लेकिन सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट होगा, कौन करेगा विपक्षी एकता का नेतृत्व, इसको लेकर के सवाल हमेशा होते रहते हैं। और यहाँ पर भी जब इन लोगों की बैठक जब हुई तो बैठक के बाद यही सवाल सबसे पूछा गया कि आखिर ये जो कवायद शुरू हुई है इस कवायद में कौन इसका नेतृत्व करेगा, जिसका जवाब न तो नीतीश कुमार ने दिया, न ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, न राहुल गांधी ने, न ही जो तेजस्वी यादव है उन्होंने इसका जवाब दिया। तो ये अभी भी ये संशय का विषय है और चुनाव से पहले जनता भी जानना चाहती है कि विपक्ष अगर एकजुट हुआ है तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। क्योंकि सत्ता पक्ष जो अभी है
केंद्र में बीजेपी या एनडीए की जो सरकार है वहाँ पर तो एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये बात नहीं है और इसी को लेकर के ये सवाल तमाम जो लोग हैं उनके मन में ये रहता है, चाहे वो राजनीतिक हैं हो या फिर जो वोटर्स हैं, वो सभी चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट होने की बात तो हमेशा करता है, लेकिन इसके पास नेतृत्व का अभाव है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जो ये पहल है वो पहल क्या रंग लाती है वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि इधर अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरी तरफ अगर तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर के चंद्रशेखर राव हैं, वो राष्ट्र समिति के जरिए वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं और बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी इसी विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। लेकिन सब एकजुट नहीं है, सबका अलग अलग गुट है। तो ये जो गुट है ये शामिल होगा या नहीं इस विपक्षी एकता की मुहिम में, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसी पर मेरी नज़र बनी हुई है। नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की है, राहुल गांधी ने जो मीटिंग में जो वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी बात जो रखी है, तो ये कहाँ तक रंग लाती है उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।